Friends, in this video we are going to discuss the strategies for creating a facilitative learning environment. एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें वे सुगमता से सीख सकें। तो आइए जानते हैं इन स्ट्रेटजीज के बारे में। सबसे पहली स्ट्रेटजी है एस्टैब्लिशिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर। हमें स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में ट्रस्ट और रेस्पेक्ट बिल्ड करना चाहिए और ओपन कम्युनिकेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन एनकरेज करना चाहिए, जहां वे खुलकर बात कर सके, क्वेश्चंस पूछ सके और एक्टिवली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स को हमें समझना चाहिए और उन्हें एड्रेस करना चाहिए और हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है एनकरेजिंग एक्टिव लर्निंग। इंटरैक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज जैसे रोल प्लेइंग, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स का यूज करना चाहिए। प्रोजेक्ट बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए और क्लास में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना चाहिए ताकि हम लर्निंग को रेलेवेंट बना सके। नेक्स्ट है डिजाइनिंग एन इफेक्टिव फिजिकल एनवायरनमेंट। क्लासरूम की सेटिंग को इस तरह से अरेंज करना चाहिए कि हम कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज करा सकें, कोलैबोरेशन को प्रमोट कर सके, जहां स्टूडेंट्स ग्रुप्स में सीख सकें, ग्रुप में डिस्कस करके टास्क को परफॉर्म करके वो सीख सकें। एग्जाम्पल सर्कुलर सीटिंग और स्मॉल ग्रुप्स। हमें प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन और एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना चाहिए। विजुअल एड्स, चार्ट्स, मल्टीमीडिया का यूज करना चाहिए फॉर बेटर एंगेजमेंट, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग लर्न कर सकें। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हमें स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करना चाहिए ताकि हम उनकी नीड्स को केटर कर सकें। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज टेम्पररी सपोर्ट। और हमें कई असेसमेंट टेक्निक्स का यूज करना चाहिए ताकि हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को इफेक्टिवली इवैल्यूएट कर सके। नेक्स्ट है एनकरेजिंग इंक्वायरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हमें क्वेश्चनिंग माइंडसेट को फोस्टर करना चाहिए, जहां स्टूडेंट्स व्हाई और हाउ क्वेश्चंस को पूछ सके। हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए ताकि वे क्वेश्चंस पूछ सके और अपने डाउट्स को क्लियर करके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सके। हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, केस स्टडीज और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और इंक्वायरी स्किल डेवलप हो सके। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन रिसोर्सेस और एजुकेशनल एप्स का यूज टीचिंग लर्निंग में करना चाहिए और स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वे रिसर्च और प्रेजेंटेशन के लिए डिजिटल टूल्स का यूज करें और वर्चुअल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग सोशल इमोशनल लर्निंग, ताकि हम उनका इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सके। हमें स्टूडेंट्स में सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। उन्हें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज सिखानी चाहिए ताकि उनकी लर्निंग की पाथ में या प्रोसेस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहे हैं, उनको वो खुद ही रिजॉल्व कर सके, उनको मैनेज कर सके। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज को इंक्लूड करना चाहिए फॉर देयर इमोशनल वेलबींग। माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अवेयर होते हैं कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है और हम उसको कंट्रोल या मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक, टाइमली और एक्शनेबल फीडबैक प्रोवाइड करना, पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट टेक्निक्स का यूज करना ताकि वो पीयर्स को भी असेस कर सके और खुद की लर्निंग को भी असेस कर सके। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को एनकरेज करना, लाइक लर्निंग जर्नल या जर्नलाइजिंग, मीन्स वो जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको वो लिख सके। नेक्स्ट है एनकरेजिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग। पीयर ट्यूटरिंग, ग्रुप प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना और कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर को प्रमोट करना या कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज जैसे
थिंक, पेयर, शेयर और जिक्सो मेथड एक्सेट्रा को यूज करना। नेक्स्ट है प्रमोटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना कि वो चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें और उनकी एफर्ट्स और प्रोग्रेस को प्रेस करना, तारीफ करना, रीइंफोर्स करना rather देन जस्ट इंटेलिजेंस और रिजल्ट्स। इंटेलिजेंस और रिजल्ट्स की बजाय उनकी जो प्रयास हैं उनकी तारीफ करना, उसको एक्नॉलेज करना। नेक्स्ट है उनको रेजिलियंस और परसिवियरेंस सिखाना थ्रू मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज। मीन्स यदि वो कोई फेलियर फेस करते हैं या उनकी लाइफ में कोई फेलियर आता है तो उससे वो बाहर निकल सके और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लर्निंग गोल को अचीव कर सके। अब ये सभी स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इन सभी स्ट्रेटजीज को रिवाइज कर सके। अब हम जानते हैं कि टीचर का क्या रोल है फैसिलिटेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में। टीचर्स मेंटर और गाइड की तरह एक्ट करें rather देन जस्ट एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। टीचर्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें जहां स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग को एक्वायर कर सके या सीख सके। टीचर्स को डिफरेंशिएटर टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए ताकि टीचर डाइवर्स नीड्स को केटर कर सके, स्टूडेंट्स की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। और टीचर्स को इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉस्टर करना चाहिए जहां वे डाइवर्सिटी को वैल्यू करें और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो केटर कर सके या वैल्यू कर सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने स्ट्रैटेजीज को जाना जिनसे हम फैसिलिटेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।